पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी करते हुए उन्होंने हर्ट कॉज किया, असॉल्ट किया, उनके लिए सेक्शन 333 जो है एक बहुत ही संगीन आरोप है, वो भी इनके ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर। ये है आरजेडी की प्रत्याशी, इनका है ये काला चिट्ठा। एक दलित परिवार के ऊपर जो उन्होंने मारपीट का जो इल्ज़ाम है, ये उनका एफआईआर है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि घर के अंदर घुस के मारपीट किया। पर्दाफाश हो गया था, पता चला था कि आईएएस नहीं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस में थे। बहुत लोगों ने लिखा है कि इट्स अ फ्रॉड, इट्स अ स्कैम, और ये बच्चों से पैसे, मैं नहीं कह रही हूँ, ये बच्चे कह रहे हैं, सैकड़ों बच्चे पूरे हिंदुस्तान के। अरुण कुमार नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रत्याशी के पति हैं और एक फ्रॉडुलेंट फेक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं कि लवली आनंद जी और आनंद मोहन जी का 30 साल का राजनीतिक 30 और 40 साल का राजनीतिक सफ़र रहा है, जहाँ पे एक भी उनके ऊपर कोई लांछन नहीं, कोई आरोप नहीं। जो हमारे आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में अगर आप कंपेयर करेंगे, ये उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया है, जिसमें आप देखेंगे कि इन्होंने लिखा है, कबूला है कि इनके खिलाफ 2 संगीन आपराधिक मामले हैं। कह रहे हैं कि मैं प्राइवेट गार्ड लेके चलती हूँ, भला मुझे अपने ही घर में बॉडीगार्ड लेके चलने की ज़रूरत क्यों होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप आए। आज जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हमने पिछले 1.5-2 महीने में जो हमारा कैंपेन रहा है, वो एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव कैंपेन रहा है, जहाँ सिर्फ भारत, बिहार और शिवहर की बातें करते हैं, और हम सिर्फ कैसे क्या हम करेंगे, क्या कितने विकास के काम करेंगे, बस उन्हीं मुद्दों के बारे में बात करते हैं। लेकिन अफसोस हमारे जो प्रत्याशी हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है और वो सिर्फ निजी हमले कर रहे हैं। हमने अपने मंच से किसी की आलोचना नहीं की, आप सभी ने देखा, लेकिन कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसकी वजह से मुझे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार इन्होंने हम पर निजी हमले करके मजबूर किया, प्रोवोक किया और पोक किया कि हम अपने पक्ष की बात रखें। इसीलिए मैंने ये आज आपके माध्यम से मैं इनके बारे में कुछ जो मामले, जो बातें आई हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगी। आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, इन्होंने हमारे फ़ोटोज़ तक को यूज़ करके उसको अपनी मनोहर कहानियाँ उस पर बना के, मनगढ़ंत कहानियाँ बना के उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं प्राइवेट गार्ड लेके चलती हूँ, और मैं इनको बताना चाहती हूँ, भला मुझे अपने ही घर में बॉडीगार्ड लेके चलने की ज़रूरत क्यों होगी। शिवहर हमारा परिवार है, हम बचपन से यहाँ आते रहे हैं। दूसरा, जो प्रत्याशी पति हैं आरजेडी के, उनके बारे में आप सभी जानते हैं कि चुनावी लाभ के लिए इन्होंने पहले आईएएस क्लेम किया कि हम आईएएस हैं, ये हैं, वो हैं, मगर मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने खुद ये बात को, मतलब ये जो उनका है, ये पर्दाफाश हो गया था, पता चला था कि आईएएस नहीं, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस में थे, और इन्होंने जब इनको सीवीसी ने भ्रष्टाचार के मामले में इनको पकड़ा, तो इन्होंने तुरंत वीआरएस लेके रिज़ाइन किया, और वहाँ से इन्होंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। और इनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है मैग्नम आईएएस, आज मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आप सभी जान रहे हैं, ये हर जगह प्रचार कर रहे हैं कि फ्री एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है मैग्नस आईएएस के बारे में, जो ये और जो प्रत्याशी पति हैं आरजेडी के, वो और उनके बेटे चलाते हैं, ये आप देखेंगे गूगल रिव्यूज़ हैं। ये 1.5 साल पहले का है, जब मैंने इनका नाम तक नहीं जानती थी, मुझे पता भी नहीं था ये लोग कौन हैं, मगर उनके बारे में बहुत लोगों ने लिखा है कि इट्स अ फ्रॉड, इट्स अ स्कैम, और ये बच्चों से पैसे, ठीक है, दे टेक द मनी एंड दे डोंट गिव इट बैक, इट्स अ फ्रॉडुलेंट इंस्टीट्यूशन। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बच्चे कह रहे हैं, सैकड़ों बच्चे पूरे हिंदुस्तान के। ये देखिए, ये भी लिखा हुआ है, कोरा का पोस्ट है, ये गूगल के रिव्यूज़ है। और इसके अलावा जो है, मैं आपको क्विंट चैनल जो है उसका वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जहाँ पे बच्चे सामने आए हैं
Radhikari, who is the psychology in charge of the institute, and also Mr. Arun Kumar, the director of the institute. They both of them were successfully convincing me to opt their course for the quality of their course. I made the first payment of 12,500 rupees, and I was granted access to the recorded videos. I went through the recorded videos and I found that it was very weak. I was not able to complete. आप सभी देखेंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगी क्योंकि समय कम है। और इसमें लिखा हुआ है the worst decision I made in my life because they took my money and it's a fraudulent institution। आप इनका गूगल रिव्यू देखेंगे, आपको कुछ अच्छा मिलेगा नहीं इनके। और यहाँ पे एक आप जब गूगल रिव्यू देखेंगे, अरुण कुमार, इसमें तो विजिबल नहीं है, हाँ दिख रहा है, अरुण कुमार नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रत्याशी के पति हैं और एक फ्रॉडुलेंट फेक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। और ये हो गई इनके बारे में। और आप सभी जानते हैं कि जो आज ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं इनकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि लवली आनंद जी और आनंद मोहन जी का 30 साल का राजनीतिक 30 और 40 साल का राजनीतिक सफ़र रहा है, जहाँ पे एक भी उनके ऊपर कोई लांछन नहीं, कोई आरोप नहीं। उनकी जो छवि है एक बेदाग नेता की है और उनके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का केस नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन में जो हमने एफिडेविट सबमिट किया है उसमें भी है नो क्रिमिनल केसेस। इसके अलावा ये जो है, लेकिन ये शायद ये लोग नहीं जान रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं आपके माध्यम से इनको बताऊं। वहाँ पे भी 0 लिखा है। पर अगर आप कंपेयर करेंगे जो हमारे आरजेडी के प्रत्याशी हैं उनके बारे में, अगर आप उनका कंपेयर करेंगे, ये उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया है जिसमें आप देखेंगे कि इन्होंने लिखा है, कबूला है कि इनके खिलाफ 2 संगीन आपराधिक मामले हैं। ये आप देखिए, और भी डिटेल्स में मैं बताना चाहूँगी कि आपराधिक मामले क्या हैं। ये आप देखेंगे क्रिमिनल केसेस 2, और ये देखिए ये आईपीसी के न जाने कितने धारा हैं कि 2 पेजेस रंगा गए। और इसमें मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूँगी, पनिशमेंट फॉर चोरी का भी इल्ज़ाम है इनके ऊपर, फ्रॉड का इल्ज़ाम है, और इनके ऊपर जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का इल्ज़ाम है, इनके ऊपर असॉल्ट का इल्ज़ाम है। पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी करते हुए उन्होंने हर्ट कॉज किया, असॉल्ट किया, उनके लिए सेक्शन 333 जो है एक बहुत ही संगीन आरोप है, वो भी इनके ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर 307 है अटेम्प्ट टू मर्डर। ये है आरजेडी की प्रत्याशी, इनका है ये काला चिट्ठा। और इसके अलावा आप सभी जान रहे होंगे कि जब ये मुखिया थी तो पीएम आवास योजना के तहत इन्होंने बहुत फ्रॉड किए थे, बहुत पैसे इन्होंने एनजीओज़ के साथ कोलैबोरेशन में लेके इन्होंने फंड्स जो हैं इकट्ठा किए थे। और इनके ऊपर एक SC एक्ट भी लगा हुआ है, जो इन्होंने एक दलित परिवार के ऊपर जो उन्होंने मारपीट का जो इल्ज़ाम है, ये उनका FIR है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि घर के अंदर घुस के मारपीट किया, ये FIR है। ये सारे डिक्लेयर्ड इन्फॉर्मेशन है, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये डिक्लेयर्ड इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने खुद एफिडेविट में डाल के स्वीकार किए हैं। और इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगी कि ये आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे आरोप, मैं उस बारे में नहीं जाऊँगी, कलम तलवार ये वो सो। और मैं इनको बताना चाहूँगी, आप शिक्षित की बातें करते हैं, हमारा पूरा परिवार इनसे कई ज़्यादा शिक्षित है। हमारे परिवार में डबल डिग्री होल्डर है, चाहे वो मेरी माँ हो, मेरे पिता हो, मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ, मेरे हस्बैंड एक सिविल सर्वेंट हैं, वो एक ऑफिसर हैं क्लास 1 रैंक की, मेरी भाभी डॉक्टर हैं, मेरे दोनों भाई टॉप स्कूल और यूनिवर्सिटी से लंदन से पढ़ाई करके भी आए हुए हैं। तो इस बारे में हमने काफ़ी डिटेल्स में बताया। बस आज मुझे ज़रूरी लगा कि इन्होंने इतने निजी हमले किए, तो डिफेंस में मुझे आना बहुत ही ज़रूरी लगा। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जागरूक रहिए। और इसके अलावा यही कहूँगी कि हमें इनकी आलोचनाओं से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपने देखा कि हमने अपने मंच से कभी किसी की आलोचना नहीं की है। और ऋतुएं तो आते जाते रहते हैं, पर शिविर में आनंद ही आनंद है।